इस व्याख्यान में पूर्व व्याख्यान में हम महात्मा गांधी के सामाजिक विचार पढ़ रहे थे, जिनमें हमने अध्ययन किया था कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के संबंध में उनके विचार, अस्पृश्यता के अंत के संबंध में और सांप्रदायिक एकता और भाईचारे के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों का हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करते हैं कि महात्मा गांधी ने स्त्री सुधार पर भी जोर दिया। महात्मा गांधी का इस संबंध में ये विचार था स्त्रियों के संबंध में कि जैसे आप भी देखें, राजा राममोहन राय ने काफी प्रयास किए। राजा राममोहन राय के बाद में सबसे ज्यादा यदि प्रयास किए स्त्री सुधार के बारे में, तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए। स्त्रियों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा सहनशील होती है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ज्यादा सचरित होती है, इसलिए स्त्रियों को भी अधिकार मिलने चाहिए। ये बात महात्मा गांधी के द्वारा कही गई। उनका कहना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं है, कमजोर नहीं है और उनके प्रति उनके अधिकारों का यदि हम हनन करते हैं तो ये उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान है। उनका कहना था यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए महात्मा गांधी का विचार था कि जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, देवदासी प्रथा है आदि जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। भारतवर्ष में ये बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह होता था, पर्दा प्रथा थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा इन बुराइयों का डटकर विरोध किया और स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए गांधी जी के द्वारा प्रयास किए गए। गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये तो कहा कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले, लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां भी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण जो कार्य क्षेत्र है वो पूर्ण कार्य क्षेत्र उनका घर ही है। इसलिए महात्मा गांधी ये कहते हैं कि स्त्रियों का सम्मान किया जाए, उनको हीन न समझा जाए, उनको कमजोर न समझा जाए, उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन स्त्री भी पुरुषों के समान प्रतियोगिता नहीं करे, आर्थिक क्षेत्र में उनसे प्रतियोगिता नहीं करे और उनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो स्त्रियों का घर ही होना चाहिए। और चौथा जो विचार है गांधी जी का, जो महत्वपूर्ण विचार है, वो है बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के संबंध में गांधी जी का ये विचार था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समन्वित विकास, और वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपूर्ण मानते थे, दोषपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि ये शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक किसी भी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी है और विदेशी माध्यम है, जिसके कारण से विद्यार्थियों का इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से अहित हो रहा है। इसलिए गांधी जी के द्वारा एक नई बात बताई गई और उन्होंने इसको कहा बुनियादी शिक्षा। गांधी जी के द्वारा जो नवीन विचार दिया शिक्षा के संबंध में, ये नवीन विचार देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के द्वारा दिया गया और इसको उन्होंने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने यह कहा कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ कोई न कोई दस्तकारी जरूर सीखेगा। एक दस्तकारी उसको सिखाई जाएगी जिसका फायदा यह होगा कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि वो कोई न कोई हाथ का काम सीख जाएगा, तो हाथ का काम सीखने के कारण से उसको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं जब भी वो शिक्षा ग्रहण करता है कोई विद्यार्थी, तो उसके साथ साथ उसको कोई कोई दस्तकारी सीख लेनी चाहिए। दूसरा, गांधी जी ने यह कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है वो शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम भी विद्यार्थी की मातृभाषा होनी चाहिए। तो गांधी जी के द्वारा इस रूप में ये जो बातें बताई गई, ये है उनकी बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। तो गांधी जी ये कहते हैं कि सभी को उनकी एक मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उस शिक्षा के साथ साथ उसको कोई न कोई दस्तकारी सिखा देनी चाहिए, जिससे कि वो बेरोजगारी न हो, उसको आर्थिक रूप से भी वो उसको रोजगार की प्राप्ति हो सके। तो इसको गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत कहा गया। तो हमने ये देखा कि महात्मा गांधी के जो सामाजिक विचार हैं उन सामाजिक विचारों में एक बार पुनः हम देखते हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था में उन्होंने किसी भी तरह की ऊंच नीच
नहीं आनी चाहिए, सबको समान समझा जाना चाहिए, सभी जो काम है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा होगा अस्पृश्यता की, उन्होंने अंत की बात कही कि भारत की जो सबसे बड़ी बुराई है वो अस्पृश्यता है, तो अस्पृश्यता समाप्त होनी चाहिए। तीसरी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए सांप्रदायिक एकता जरूरी है, भारतीय सभी लोगों को, सभी को अपने अपने धर्म मानने की छूट मिलनी चाहिए, सभी धर्मों को समान समझा जाना चाहिए। चौथा, गांधी जी के द्वारा स्त्री सुधार की बात कही गई, स्त्रियों का अधिकार दिलाने की बात कही। और जो पांचवा, गांधी जी के द्वारा एक नवीन बात कही गई शिक्षा के संबंध में, जिसको गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत कहा। धन्यवाद।